हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज है ये मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए, जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट एंड जो फार्मूला वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से थोड़ा भी आप बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 6 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारे ऑब्जर्वेशन है 2, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट है हमारा 4, 8, 12, 16, 20, 23, 28, 32। उसी तरह से देखिए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ हमें गिवन है। तो चलिए इनको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं और जो भी हमें यहाँ पे डेटा गिवन है इनका हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। चलिए देखिए, जो हमारा फर्स्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे डेटा गिवन है वो है हमारे 2, 3, 5, 7, 9। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें n का जो वैल्यू है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन होगा, मीडियन का हमारा यहाँ पे फार्मूला ये ऑड हो जाएगा हमारा नंबर। तो देखिए जब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो जो हमारा मिडिल टर्म होता है वही हमारा मीडियन होता है। और इसके लिए देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा n+1/2th टर्म। ओके ना, यही होता है हमारा फार्मूला। यहाँ पे देखिए हो जाएगा n का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5+1/2th टर्म, दैट इज हो जाएगा देखिए हमारा थर्ड टर्म। ओके ना। और देखिए जो हमारा थर्ड टर्म है वो है हमारा 5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 5। ओके ना। तो ये हो गया हमारा देखिए फर्स्ट का आंसर। हम सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड में देखिए जो हमें डेटा गिवन है, अब उसको हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डायरेक्टली राइट करेंगे। ओके ना। तो हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा n का वैल्यू हो गया 8, राइट। और ये हो गया हमारा इवन। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा मीडियन इक्वल n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल, यहाँ पे देखिए n/2 दैट इज हमारा हो जाएगा 8/2th टर्म प्लस हो जाएगा हमारा 8/2 प्लस 1th टर्म अपॉन हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन हो जाएगा हमारा 2। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा है ये ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके गिवन है। जहां पे हमें देखिए जो डेटा होता है इरेगुलर गिवन होता है तो उसको हम फर्स्टली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्टली अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये अरेंज करके गिवन था। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फोर्थ टर्म है ये हो जाएगा 16 एंड फिफ्थ टर्म हो जाएगा हमारा 20, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 16 प्लस 20/2। ऐड करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी 36/2। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 18, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू है ये हो गया हमारा 18, राइट। सेकेंड भी हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा थर्ड है इसमें हमें वैल्यूज गिवन है 60, 33, 63, 61, 48, 44, 51। तो यहाँ पे देखिए जो हमें डेटा गिवन है वो अरेंज्ड करके नहीं गिवन है, तो इसको हम फर्स्टली अरेंज कर लेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ देखिए जो हमारा फर्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी हमारी 33,
नेक्स्ट देखिए हमारी हो जाएगी 44, ओके ना, एंड नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 48, नेक्स्ट हो जाएगी वैल्यू हमारी 51, राइट। एंड उसके बाद देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है 60, 61 एंड 63। यहाँ पे देखिए हो गए हमारे डेटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे डेटा हो गए 7, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम n की वैल्यू राइट कर लेंगे, n हो जाएगा हमारा 7, दैट इज ऑड, राइट। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए हो गया हमारा डिलीट, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू हो गया हमारा ऑड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू है 7 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2th टर्म, दैट इज हो जाएगा हमारा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4th टर्म, ओके ना। तो 4th टर्म की जो हमारी वैल्यू होगी वही हमारा हो जाएगा मीडियन का वैल्यू, ठीक है। तो 4th टर्म देखिए हमारा है 51, राइट। तो मीडियन हो जाएगा हमारा 51, ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। अब देखिए फोर्थ पे आते हैं हम लोग। तो फोर्थ में देखिए मैं गिवन है 13 22 25 8 11 19 17 31 16 एंड 10। तो यहाँ पे भी डेटा हमें देखिए अरेंज करके नहीं गिवन है, तो यहाँ पे भी देखिए हम अरेंज कर लेंगे, ओके ना। इसको हम मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा है फोर्थ, राइट। अब इसको भी हम अरेंज करेंगे तो देखिए जो हमारा लिस्ट वैल्यू है वो है हमारा 8, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी 8, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 10 हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारी वैल्यू है ये है 11, ओके ना। आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, तो करते चलिए। 11 हो गया, उसके बाद देखिए आ जाएगा हमारा 13 के बाद हमारी वैल्यू जो है देखिए हो जाएगी 16, नेक्स्ट हो जाएगी 17, नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 19 हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 22, ओके ना, 22 हो गया। उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 25, राइट, 25 आ गया। एंड लास्ट वैल्यू हमारी बचती है 31, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम काउंट कर लेते हैं कितने हमारे ऑब्जर्वेशंस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी हमारे 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है वो है 10 और ये हो गया हमारा इवन, राइट। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है अब उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ओके ना। तो अब देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर लेंगे। इसके लिए देखिए हमारे टू टर्म्स जो होते हैं वो मीडियन का पार्ट हो जाते हैं, उन्हीं का हम मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2, राइट। अब देखिए 10 टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5th टर्म प्लस 6th टर्म, ओके ना। यही हमारे जो होंगे मिड टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड देखिए जो हमारा 5th टर्म है इसका वैल्यू हो जाएगा 16 एंड 6th टर्म का वैल्यू हो जाएगा हमारा 17, ओके ना। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया 6 16 एंड 6 हो गया हमारा 17, ये वैल्यू हो गई। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 33/2 एंड सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 16.5, ओके ना। तो ये हो गया हमारा मीडियन का वैल्यू, राइट। ये हमारा हो गया फोर्थ, ठीक है। फोर्थ का सॉल्व हो गया वैल्यू। अब हम फिफ्थ को राइट करते हैं। चलिए इसको हम यहां से हटा लेंगे। चलिए डिलीट हो गया हमारा फिफ्थ। देखिए फिफ्थ कह रहे हैं कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का हमें यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है उनको हम राइट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर होता है 2, सेकेंड होता है 3, थर्ड होता है 5, नेक्स्ट होता है 7, नेक्स्ट होता है 11, नेक्स्ट होता है 13, नेक्स्ट होता है 17, नेक्स्ट होता है हमारा 19, ओके ना। काउंट कर लेते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा 23, राइट, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 29। ये देखिए हो गए हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हमें जो n का वैल्यू मिल रहा है ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा इवन। तो अगेन हमें देखिए मीडियन के लिए यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, राइट ना। मीडियन इक्वल्स हो जाएगा हाफ ऑफ 5th टर्म प्लस 6th टर्म। यहाँ पे भी हमें 10 ही टर्म्स गिवन है, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2, 5th टर्म की जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11 एंड 6th टर्म की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13, ओके ना। तो डायरेक्टली हम इसको राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 11 प्लस 13।
अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 एंड अपॉन हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू है ये हो जाता है हमारा 12। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। फिफ्थ का अब सिक्स को राइट करते हैं। अब देखिए सिक्स में कह रहे हैं कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 80। अब देखिए 51 एंड 80 के इन बिटवीन जो हमारे प्राइम नंबर थे उनका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स इनके इन बिटवीन लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होगा जो इन बिटवीन 51 टू 80 होगा वो हो जाएगा हमारा 53, राइट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 59, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 61, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 67, राइट। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा 71, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 73 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 79। ओके ना, यही देखिए हमारे प्राइम नंबर्स होंगे जो लाई बिटवीन होंगे 51 टू 80, राइट। तो इसको आप देखिए काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आएंगे वो आएंगे हमारे 7 और ये हो गया हमारा ऑड, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा मीडियन की वैल्यू होगी उसके लिए यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म या ऑब्जर्वेशन, वट एवर जो आप राइट करना चाहें। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 8/2 दैट इज फोर्थ टर्म। ओके ना, तो फोर्थ टर्म देखिए हमारा हो जाएगा 67, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 67। ओके ना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर सिक्स्थ का। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स थे कंप्लीट हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली इनकम ऑफ 12 फैमिलीज इन अ टाउन। यहाँ पे देखिए हमें सीरियल नंबर गिवन है 1 to 12 एंड ईच फैमिली के हमें मंथली इनकम यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इनकम है इसे हम फर्स्टली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे अरेंजिंग द monthly income in ascending order। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सबसे लिस्ट वैल्यू है वो हमारी है 75। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 75,75 75 हमारा 2 टाइम गिवन है। ओके ना, तो देखिए 75 2 टाइम हो गया। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो देखिए हो जाएगी 80। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 80, राइट। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 94। ओके ना, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 94, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 96, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 98। ओके ना, यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज हो गए, राइट। ये भी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाती है नेक्स्ट हमारी 100, राइट। ये भी वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 104। ओके ना, 104। अब उसके बाद देखिए जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगी 180। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 280, सॉरी 200 नॉट 280, 200। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 280 एंड लास्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 600, राइट। ये हमारा हो गया वैल्यू। और यहाँ पे देखिए मैं टोटल नंबर ऑफ फैमिली गिवन है, ये हो जाएगा हमारा n का वैल्यू। n का वैल्यू हो गया 12 दैट इज इवन। ओके ना, अब ये इवन हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू होगा इसके लिए देखिए हमारा 12 का हाफ एंड 1 ऐड कर लेंगे तो हमारे टर्म्स हो जाएंगे, उन्हीं का हम मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मीडियन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मीडियन इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 6th टर्म प्लस 7th टर्म। ओके ना, देखिए जो हमारे मिडिल टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे सम कर लेते हैं और हमें यहाँ पे मीडियन का वैल्यू मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 6th टर्म होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा 6th टर्म और ये हो गया हमारा 7th टर्म, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू 98 प्लस 100 अपॉन 2। अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो ये 198 हो जाएगा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी ₹99। ओके ना, तो यही हो जाएगा हमारा मीडियन का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका मीडियन का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
यहाँ पे देखिए हमें वेजेस गिवन है इन रूपी है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 और यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें जो वेजेस है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है और उसके रिस्पेक्टिव हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसका हमें देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। दैट इज ये हमारा जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है उस पे ये बेस्ड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने टेबल ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा वेजेस का कॉलम है और ये हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स का कॉलम है और यहाँ पे देखिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है कॉलम है इसको हमने ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट एंट्री होगा वो हो जाएगा 8, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 18। 18 में देखिए 11 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29। 29 में देखिए हम 16 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 45। 45 में 20 ऐड करेंगे दैट इज 65। 65 में देखिए हम 25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90, राइट। 90 में हम 15 को ऐड करेंगे दैट इज 105। 105 में हम 9 ऐड करेंगे दैट इज 114 एंड 6 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 120, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट एंट्री होती है ये हमें नंबर ऑफ टर्म्स को या वर्कर्स को या हम कहें कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 120। अब यहाँ पे देखिए हम n+1 की वैल्यू फाइंड आउट, n+1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करें या इसका हाफ वैल्यू +1 करें हमें वैल्यू सेम ही मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ n+1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 120 + 1/2, तो वैल्यू हो जाएगी 121/2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 60.5। अब ये जो हमारे n+1 की जो वैल्यू है अब इसके लिए हम उस कॉलम को चेक करेंगे जिसमें ये लाई करेगा या इससे ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी देखिए ये इस कॉलम में लाई करेगा तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन हो जाता है, ओके ना। तो यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये देखिए जिस कॉलम में लाई करेगा वेजेस की जो वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे मीडियन की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 24, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, राइट ना। ये रुपीज में है वैल्यू तो आप रुपीज में राइट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन, थर्ड भी हो गया कंप्लीट। फोर्थ पे आते हैं। देखिए फोर्थ में हमें 2 पार्ट्स गिवन है। इसमें गिवन है हमारा कंप्यूट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए हमें x का वैल्यू गिवन है 3, 8, 10, 12, 16, 14। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है, ओके ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू 14 एंड 16 होना चाहिए। नेक्स्ट को देखते हैं तो इसमें भी देखिए अरेंज नहीं है, तो इसको हमें अरेंज करना होगा फर्स्टली एंड उसके बाद हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने ऑलरेडी टेबल फॉर्म कर लिया और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि आपका टाइम बचेगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक पेज हम बैक जाए फिर फॉरवर्ड जाए तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा और आप डिस्टर्ब भी होंगे, तो इसलिए हम इसको ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं। आप डायरेक्टली इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट करिए, मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा 3, 8, 10, 12, 14, 16 है एंड उसके रिस्पेक्टिव हमें f की वैल्यू गिवन है 2, 3, 4, 5, 7, 6, ओके ना। ये वैल्यू होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2, इसको ऐड कर लेंगे 5, इसको ऐड करेंगे तो 9, इसको ऐड करेंगे 14, इसको देखिए ऐड करेंगे ये हो जाएगा 21 और इसको ऐड करेंगे दैट इज 27, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो n का वैल्यू है ये हो गया 27। अब यहाँ पे हम n+1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n+1/2 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 27 + 1/2 दैट इज हो जाएगा हमारा देखिए 28/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। अब देखिए जो n+1/2 की जो वैल्यू है जिस कॉलम में लाई करेगी उसी कॉलम के रिस्पेक्टिव जो हमारा x का वैल्यू है मीडियन हो जाता है। तो अब देखिए जो हमारा 14 है n+1/2 की वैल्यू ये इस कॉलम में लाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है मीडियन हो जाएगा, देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12, राइट। तो ये हो गया हमारा 12 इसका मीडियन फर्स्ट पार्ट का, ओके ना। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट को भी हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, राइट। और इसके रिस्पेक्टिव हमारा फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है,
ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 5, 5 में 7 ऐड करेंगे दैट इज 12, 12 में 13 ऐड करेंगे दैट इज 25, ओके 25 में 11 ऐड करेंगे दैट इज 36, 36 में देखिए 19 ऐड करेंगे हम तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 55, ओके ना, ऐड कर लीजिए 9 + 6 15, 3 + 1 4 एंड 1 कैरी 5, 55 में हम 15 ऐड करेंगे दैट इज 70, 70 में हम 17 ऐड करेंगे दैट इज 87, 87 में देखिए हम 9 ऐड करेंगे दैट इज 96, ओके ना, 96 वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 96। नाउ n + 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 96 + 1/2, ये हो जाता है हमारा 97/2, डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा n + 1/2 की वैल्यू है ये आ गई हमारी 48.5। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू होगी वो इसी हमारे कॉलम में जो है इन्वॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हमारी 37 to 55 इसी में लाई करेगी, ओके ना। तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा x का वैल्यू है वही हमारा हो जाएगा मीडियन, ओके ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 6, राइट, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिफ्थ हमारा है, कह रहा है कि मार्क ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे मार्क्स है 20 90 50 70 60 95, तो यहाँ पे भी देखिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं गिवन है, ओके। तो इसको हम फर्स्टली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसके लिए भी हमने टेबल फॉर्म कर रखा है, देखिए इसको आप राइट कर लीजिएगा ना, असेंडिंग अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, और इसके लिए आप लोग फैमिलियर हैं, अब आप अच्छे से जानते हैं इसको, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए इसको मेंशन कर लिया, ये हो गया हमारा 20 50 60 70 90 95, ओके। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा जो है गिवन है उसको भी हमने मेंशन कर लिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा 4, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, 12 में 6 ऐड करेंगे दैट इज 18, 18 में 10 ऐड करेंगे दैट इज 28, 28 में 5 ऐड करेंगे 33, 33 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38, ओके ना, ये वैल्यू होगी। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, कह रहे हैं कि मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट, ये तो हमें 30 स्टूडेंट ऑलरेडी गिवन है, ओके ना। तो यहाँ पे हमें मैं चेक कर लेता हूँ 9 से 17, इस तरह से तो वैल्यू हमारी मोर हो रही है, ओके ना। मार्क ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द मीडियन मार्क, मार्क्स गिवन है, इसके रिस्पेक्टिव हमारी जो वैल्यू है ये 38 आ रही है, ये कैसे हो सकता है, 38 तो नहीं 30 ही होना चाहिए हमारा। 9 8 17, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 20 50 4 8 66 70 10 95 95 5, ओके ना। चलिए हमारा जो वैल्यू है हमने इसको मेंशन कर लिया, हमें आंसर चेक करते हैं, हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो मतलब हम लोग इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है ये हमारा मिल रहा है 38, राइट। यहाँ पे देखिए अब हम n + 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 38 + 1/2, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 39/2, राइट। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड पॉइंट हो जाएगा 5, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा n + 1/2 की वैल्यू आ गई 19.5। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये लाई करेगी यहाँ पे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है मार्क्स की 70, तो 70 में वैल्यू गिवन है, करेक्ट है। चलिए इसी से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम राइट करेंगे, मीडियन इक्वल हो जाएगा हमारा 70, ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इन बिटवीन इसके आप जो भी चीजें आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं सिंस n + 1/2 वैल्यूज लाई बिटवीन इन द कॉलम हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 70, देयरफॉर द मीडियन इक्वल्स टू 70। यहाँ पे आप इन बिटवीन वर्ड्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे राइट करेंगे द वैल्यू ऑफ n + 1/2 इज लाई इन द कॉलम
having cumulative frequency is 28 and value of variable is 70, therefore median equals to 70। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 6 पे हमारा कह रहा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड सो दैट इट इज इक्वल टू देयर मीडियन। यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है और शो करना है कि जो हमारी वैल्यू होगी वो मीडियन के इक्वल है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए हमारे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, राइट। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसे आप ऐड करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 55। ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है या नंबर ऑफ टर्म्स है वो 10 है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीन इक्वल होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर्स, ओके ना, सम ऑफ नंबर्स एंड अपॉन होता है हमारा नंबर ऑफ नंबर्स। ओके ना। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा, सम हमें मिला है 55 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 10, डिवाइड करेंगे इसको तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 5.5। ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा मीन का वैल्यू, मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ टर्म 10 है इवन, तो इसका हाफ करेंगे तो 5 मिलेगा, तो 5 फिफ्थ टर्म एंड प्लस 1 करेंगे तो 6th टर्म, बोथ हमें टर्म्स का सम करके हाफ कर लेना है, हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए हमारा फिफ्थ टर्म जो है वो हो जाएगा हमारा 5 एंड सिक्स्थ टर्म हो जाएगा हमारा 6 एंड अपॉन हो जाएगा 2, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11/2 दैट इज 5.5। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा मीडियन का वैल्यू भी वही आया एंड मीन का भी वैल्यू हमारा यही आया। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीन इक्वल्स टू मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ओके ना, यही हमें शो करना था, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, राइट, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए 7th है हमारा, कह रहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, इन्हें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखिए फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है द मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू। जी नहीं, देखिए जो हमारा वैल्यू अकर होती है, जो गिवन होती है, ये जरूरी नहीं है कि वही हमारा जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये वही मीडियन वैल्यू हो। ठीक है ना, मीडियन वैल्यू हमारी उसमें मैच भी होती है, पर्टिकुलर मैच होती है, बट उससे ज्यादा मैच नहीं होती है। ठीक है ना, जब हमारा ये वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में गिवन हो। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ओके ना, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अकरिंग वैल्यू जो होती है वही कॉमन हो, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं कि द मीडियन ऑफ अ डिस्क्रीट अप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए मैं कह रहे हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, उसके केस में कह रहे हैं कि द कंटेनिंग अ नंबर ऑफ आइटम्स इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम, द डेटा बीइंग अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही है, जो भी हमें डेटा गिवन होता है उसको हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। कब? जब हमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है और उसमें जो हमारा मिडिल टर्म होता है वही हमारा मीडियन होता है। ओके ना, तो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है, राइट। तो फर्स्ट हो गया फॉल्स, सेकेंड हो गया ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन अ स्कूल एग्जामिनेशन इट इज डिसाइडेड दैट एग्जैक्टली हाफ द pupils will pass. Name the measure of the central tendency that is
यूज। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमें एग्जैक्टली जो है हाफ द पुपिल्स विल पास, तो हाफ वैल्यू जो हमारी मिलती है किस में मिलती है, मीडियन में मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो यूज हो रही है वो मीडियन यूज हो रही है। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मीडियन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। देखिए कह रहे हैं कि a set having entries are element 1 2 3 6 8। ओके ना, ये हमारा is a set of 5 positive integer whose mean is 4 and median is 3। कह रहे कि write down 2 other sets of 5 positive integers each having the same median and mean and medians as this set। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह का सेट आपको 2 फॉर्म कर लेना है। इसके लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं होता है तो आपको आंसर के पार्ट में गिवन है, आप वहां से देख करके 2 सेट्स ऑफ नंबर राइट कर सकते हैं जिनका मीन की वैल्यू 4 एंड मीडियन 3 हो। ओके ना, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसे हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा दिस मच if the data observation 92 is replaced by 19 determine the new median। तो यहाँ पे देखिए मैं डेटा गिवन है, इसका हमें मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कह रहे हैं कि जब हम इसमें से 92 को हम 19 से रिप्लेस कर लेंगे तो हमारे न्यू मीडियन की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली देखिए हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होगा। चलिए राइट करते हैं इसको हम, अरेंजिंग the data in ascending order। राइट, तो अब देखिए जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 33। ओके ना, तो मेंशन करते चलते इसको, देखिए जाएगा 33। राइट, एंड इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 35। 35 हो गई। राइट, एंड इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी ये देखिए हो जाएगी 41। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 41। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 46। राइट, एंड इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 55। ओके ना, 55 ये वैल्यू हो गई। अब उसके बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी 58। इसके बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 64। राइट, 64 हो गया। उसके बाद अब हमारी वैल्यू आने वाली है देखिए 77। राइट, 77 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 87। राइट, एंड उसके बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 90 एंड 92। राइट, 90 एंड 92। अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं जो भी हमारे डेटा है उतने हमने यहाँ पे अरेंज करा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने अरेंज कर लिया। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम n की वैल्यू राइट कर लेंगे। n का वैल्यू है हमारा 11, दैट इज ऑड। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू है, मीडियन इक्वल हो जाएगा हमारा n+1/2th टर्म। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 11+1/2th टर्म। राइट, ये हो जाएगा हमारा 6th टर्म। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन है, मीडियन का वैल्यू हमारा 6 टर्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 58। राइट, ये वैल्यू हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं सेकेंड के लिए। यहाँ पे देखिए राइट करेंगे हम when 922 is replaced by 19 then arrangement will be। अब देखिए विल बी में हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 92 हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 19 आ जाएगा। ओके ना, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे वही रहेंगे, न्यू मीडियन हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है वो तो 11 ही रहेगा। ओके ना, चलिए ये n ऑड ही रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू, सेम फार्मूला अगेन हम अप्लाई करेंगे, n+1/2th टर्म। तो यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा 6th टर्म।
ओके ना। अब इस केस में देखिए जो हमारा 6 टर्म है उसकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा मीडियन का वैल्यू है अब वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस केस में आ जाएगा हमारा 55। ओके ना, ये हमारा देखिए 6 टर्म हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 55। ये हो जाएगा हमारा न्यू मीडियन। ओके ना, न्यू मीडियन 55, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए 11th है हमारा, कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज करके हमें प्रोवाइडेड है। ओके ना, तो कह रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 35 फाइंड एक्स। इन द अबव डेटा इफ 45 चेंज्ड टू 33 फाइंड द न्यू मीडियन। यहाँ पे हमें न्यू मीडियन भी कैलकुलेट कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ना, यहाँ पे हमें 10 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10, इसको हम मेंशन कर लेंगे इवन। और यहाँ पे मीडियन का वैल्यू हमें गिवन है, इसको भी राइट कर लेते हैं। देखिए मीडियन का वैल्यू हमें गिवन है 35। ओके ना, तो अब देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। ओके ना, देखिए 10 का हाफ हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 5th टर्म, एंड 5th में हम 1 ऐड कर लेते हैं तो 6th टर्म मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6th टर्म। ओके ना, एन अपॉन हो गया हमारा 2। ओके ना, यहाँ पे हमने डायरेक्टली राइट कर लिया, हम यहाँ पे नहीं राइट कर रहे हैं n/2 विथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का हाफ। ठीक है, हमने डायरेक्टली राइट कर लिया। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2। 5th टर्म की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 5th टर्म की हो गई हमारी वैल्यू 34, एंड प्लस 6th टर्म का हमारा वैल्यू हो जाएगा x। ओके ना, तो ये हो गया हमारा x, राइट, ये वैल्यू हो गई। एंड मीडियन का वैल्यू हमें गिवन है 35। अब देखिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70, इक्वल हो जाएगा हमारा 34 प्लस x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है हमारा 70 माइनस 34, दैट इज हो जाएगा हमारा 36। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई है। सेकेंड पार्ट हमें सॉल्व करना है जब हमारा 45 चेंज हो जाएगा 33 से। ओके ना, तो उस केस में जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम मेंशन कर लेंगे, राइट। तो अब यहां से हम इसको हटा लेते हैं। चलिए अब इसमें हम देखिए राइट करेंगे, when 45 change by 33 new arrangement will be। अब देखिए इसको हम अरेंज कर लेंगे यहाँ पे, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। चलिए तो ये देखिए हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा 24 27 28 31, और यहाँ पे देखिए 33 से 45 रिप्लेस हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक एंट्री आ जाएगा 33, राइट। और ये हमारा जो वैल्यू है 34, ये एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू आप चाहे तो राइट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मीडियन का वैल्यू है आपको मिलने वाला है, राइट। तो हम मेंशन कर लेते हैं 36 हो गया, 37 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, एंड 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है वो 10 ही रहेंगे, दैट इज इवन। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू होगा, न्यू मीडियन कर लेते हैं। ओके ना, न्यू मीडियन, तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/2 5th टर्म प्लस 6th टर्म। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा 1/2। 5th टर्म का देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5th टर्म का वैल्यू हो जाएगा हमारा 33, एंड 6th टर्म का वैल्यू हो जाएगा हमारा 34, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यू मीडियन। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 67। ओके ना, 67/2 सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एंड 3 5 जा 10। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यू मीडियन का वैल्यू मिल गया 33.5। ये भी सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए ये देखिए हमारा 12th है, कह रहे हैं कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24, फाइंड x। यहाँ पे ऑलरेडी ये हमें अरेंज करके गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे देखिए हमें मीडियन की वैल्यू गिवन है, ओके ना, मीडियन का हमारा वैल्यू हो गया 24, और यहाँ पे देखिए n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हो गए ये 10, राइट। अब इसका हम देखिए फार्मूला जो है राइट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ टर्म 10 ही गिवन है, ओके ना, तो यहाँ पे भी हमारा फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म का सम वैल्यू जो होगा उसी का मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए मीडियन का वैल्यू गिवन है 24, ये हो जाता है हमारा 1/2। फिफ्थ टर्म हमारा गिवन है x प्लस 2 एंड सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है x प्लस 4, ये वैल्यू हो गई। 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 48 इक्वल, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 6, राइट, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 48 माइनस 6, दैट इज हो जाएगा हमारा 42, राइट। तो 2x की वैल्यू हो गई 42, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 हमें प्रोवाइड करेंगे, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 21। ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।